जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुपा के चरणों में समर्पित है। सबसे पहले महामंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि बेटा शुक्राना कर, तेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत बड़ी विपदा से गुरुपा ने मुझे बचाया है संगत जी। मेरे ऊपर बहुत सारी क्रियाएं की गई थी, मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, स्पेल, पता नहीं क्या क्या, तंत्र मंत्र, बहुत कुछ किया गया था। अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, बहुत परेशानी से कुछ तो ख़त्म हुए हैं। ये नहीं कहूँगी कि पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन बस वही है कि गुरुपा बहुत बचा रहे हैं, लेकिन करने वाले ने हद ही पार कर दी है। अब आ रहा है कि उसका पाप का घड़ा भर गया है बेटा। अब बहुत बहुत हद से पार हो गया। वही कहूँगी गुरुपा, बस आप हैं बचाने वाले, तो मुझे कौन मार सकता है। जिसकी रक्षा स्वयं महाशिव करे, उसे कौन मार सकता है बाबा। गुरुपा, हम तो आपकी शरणागति में हैं, अपने आप को फुल सरेंडर कर दिए हैं, पूरा समर्पित कर दी हूँ अपने आप को गुरुपा। संगत जी, मैं अकेली हूँ, मेरे पति गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं। बहुत दुख दिया दुनिया ने, बहुत कष्ट अपनों ने बहुत दिया। अपनों ने, दूसरों से क्या शिकायत, जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो अपनों से बड़े घाव मिले हैं। पता नहीं संगत जी, मुझे मार देना चाहते हैं, मैं जीऊँ ये किसी को सहन नहीं होता। जबकि मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं मांगा हमने, अपने ससुराल से मैंने कुछ भी नहीं मांगा। दुश्मन हमारे ससुराल वाले ही हैं और कोई नहीं संगत जी। गुरुपा सब जानते हैं। मैं तो भ्रम में थी, मुझे पता ही नहीं था। अब जाके आँख खुला है कि शक तो था संगत जी, लेकिन कंफर्म नहीं थे। कभी मन में होता था कि ऐसा हो रहा है, फिर अपने मन को सोचती थी कि नहीं नहीं, ये सोचना पाप है, अपने थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वही निकला संगत जी, आस्तीन में ही सांप बैठा था। मेरा बेटा जो अभी 23 साल का है, उसके जन्म के साथ ही उसके साथ ब्लैक मैजिक किया गया। उस बच्चे का जीवन ऐसा कर दिया संगत जी। गुरु जी को सब पता है। बस यही कहती हूँ, एक आसरा आपका मालिक। सारे संसार में भटकते भटकते भगवान भोलेनाथ की मंदिर में पूजा करती थी, दिया जलाती थी और बाबा को रोज यही बोलती थी, हे महादेव, सबके दुख दूर करते हैं भगवान, मेरे लिए कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा प्रभु, हमें भी उबार लो भगवान। संगत जी, कहते हैं ना, जब दुखों का हर सीमा पार हो जाता है तब भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। जब मैं बिल्कुल टूट गई,
जब मेरे हस्बैंड चले गए मैं बिल्कुल अकेली हो गई, तब गुरुप्पा ने मेरा हाथ पकड़ा, नहीं तो मैं बिखर जाती, मैं टूट जाती, मैं कहाँ जाती। आज बस वही गुरुप्पा ने सब कुछ संभाला हुआ है। गुरुप्पा ने हाथ पकड़ लिया तो हिम्मत पीछे से गुरुप्पा दे रहे हैं और मैं चल रही। गुरुप्पा कहते हैं, बेटी हिम्मत ना हारो, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। आखिर जीत सत्य की होती, जीत भगवान मेरे पक्ष में। कहते हैं भगवान तेरे सारथी हैं, तू चलती चल, तुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दूंगा। शुक्राना 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 मालिक। गुरुप्पा कहते हैं, बेटा जितना तूने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा कई गुना मैंने सोच रखा है तेरे लिए, तुझे बहुत कुछ देना है पुत्र। शुक्राना 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 मालिक। गुरुप्पा कहते हैं, तेरा बेटा अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होगा, वो लाखों करोड़ों में खेलेगा। शुक्राना 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 मालिक। बस गुरुप्पा यही विनती है कि एक नेक इंसान बना दीजिए, ये भी अपनी ज़िंदगी जिए, इसके जीवन का सब तो कर लीजिए गुरुप्पा। बस औलाद का दुख नहीं सहा जाता, मेरा और कोई सहारा नहीं गुरुप्पा, बस एक आसरा आपका। मेरा बेटा को अच्छा कर दीजिए। हाँ, वो मेरा बेटा नहीं, आपका नाती है प्रभु, आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया है इस आप ही इस कोयले को हीरा में बदल दीजिए मालिक, इसके माथे से कलंक पोंछ दीजिए, इसको अच्छा कर दीजिए महाशय। हे प्रभु, हे मालिक, करेंगे करेंगे गुरुप्पा। गुरुप्पा कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, मुझे सब पता है, मुझे कब क्या देना है, कैसे देना है, सब कुछ मैं करूँगा, तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू चिंता ना कर। शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, मेरे ऊपर अभी हाल में ही मारण क्रिया किया गया, मुझे नाभि से नीचे मुझे अपाहिज करने के लिए मेरे ऊपर तंत्र साधना की गई। मेरे दोनों पैरों में इतने दर्द हैं, इतने दर्द हैं संगत जी, अब तो पहले से बहुत ठीक है संगत जी। मैं तड़प जाती थी खड़ा होने में मैं इतना पेन इतना ज़्यादा दर्द में थे कि लगता था ये अथाह हो गया जीवन, कैसे चलेगा। सब कुछ करा ली, डॉक्टर से दिखा ली, दवाई खा ली, रोज़ पेन किलर खाती थी तो खड़ी हो पाती थी। गुरुप्पा कहते हैं, पुत्र तू नहीं जानती कितनी कितनी बड़ी बड़ी क्रिया, कितनी काली क्रिया की जाती है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बिस्तर पे सुलाने के लिए। गुरुप्पा यही कहती हूँ, न्याय करिए बाबा, न्याय करिए। संगत जी, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने अधिकार तक नहीं मांगे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज जो कुछ भी है मेरे पास, हमने बहुत करकसर करके जोड़ जोड़ के बच्चों के दूध में से, खाने में से पैसे बचा करके हमने बनाए। आज गुरुप्पा ने ब्लेस किया है ये घर जिसमें रह रही हूँ, जो कुछ भी जोड़ा है अपने बच्चों का हक काट के जोड़ा है मालिक।
और गुरु पर सब जानते हैं, उस पर भी दुश्मन की नज़र है कि हमें पैतृक संपत्ति में तो कुछ दिया नहीं, जो हमारे पास है वो भी मुझे मार कर लेना चाहते हैं। वो बस लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना को, बाल नवा का कर सके 100 जग पैरी हो। ये कहते हैं गुरु पाद, जिसके सर पे आपका हाथ हो उसे कौन मार सकता है, कौन मिटा सकता है। बस अपनी रक्षा कवच में हम हमारे परिवार को रखना बाबा। छोटा सा फुलवारी हमारा अपनी निगरानी में रखना बाबा। हाथ पकड़ कर रखना बाबा, गिरने मत देना बाबा, संभाल लेना, पार उतार देना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, सत्संग तो जीवन में बहुत होते हैं, रोज होते हैं, सुबह शाम होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं गुरु पा के। क्या क्या बताऊं, गुरु पा के चमत्कार बहुत होते हैं, हर जगह चमत्कार है गुरु पा का। अभी मेरे दामाद का एक सत्संग है। मेरे दामाद ने एक कंपनी से रिज़ाइन कर लिया। उसके बाद 3 महीने तक उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा था। रोज़ इंटरव्यू दे रहा था लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था कहीं का। मैंने कहा, वो गुरुजी से इतना नहीं जुड़ा हुआ है अभी। मैंने कहा, बेटा बड़े मंदिर चलकर लंगर प्रसाद करो, बड़े मंदिर चल के बेटा गुरु पास सब मुराद पूरी करते हैं, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा अच्छा। पहले तो मेरी बात नहीं माना, फिर हमने जिद नहीं किया। मैं बोली जैसे गुरु पा की इच्छा। संगत जी, फिर क्या हुआ, 3-4 दिन बाद खुद से ही तैयार हो गया। बेटी ने बोला कि बड़े मंदिर चलें। बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर गया और लंगर प्रसाद, वो थाली जो 4 लोगों में बैठकर लंगर प्रसाद किया, और वहाँ से आया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और जॉब पक्की हो गई। जो पैकेज था पहले उससे डबल पैकेज मिला। अभी बहुत अच्छी नौकरी हो गई, बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गया। शुक्राना 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 मालिक। फिर गुरु पा का सत्संग बेटी ने किया था घर पे, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना 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 गुरु पा, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आज का सत्संग बस यहीं तक। मैं फिर सत्संग जल्दी से जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरु पा के चरणों में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग करने में मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो, भूल तो हुआ ही होगा, गलती हो जाती है संगत जी, तो हाथ जोड़कर कान पकड़कर अपने गुरु पा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पा, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आप सब भी मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं सॉरी संगत जी को, सॉरी गुरु पा, संध्या वेले में नहीं कर पाती हूँ। रोज़ाना मैं इसी समय कर पाती हूँ। आज रात्रि के 10 बज रहे हैं और 17 सितंबर है, और मैं गुरु जी का मंत्र, महामंत्र, पावन महामंत्र
गुरु इससे शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के अभी टेलीपैथिक माध्यम से मुझे मैसेज मिला कि बेटी शुक्राना सत्संग कर। मैंने थोड़ी देर लगा दी, तुरंत फिर मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि तू मेरी बातों को हमेशा अनसुना कर देती है, तू चाहती क्या है मुझसे, ये और वो रोज़ाना डांट लगाते हैं गुरुजी। तो गुरुपा सॉरी, मैं सोच ही रही थी कि अभी करती हूँ, लेकिन गुरुपा अगर मैं किसी दिन सोचती भी हूँ ना संगत जी कि चलो आज तो रहने देती हूँ, कोई बात नहीं, गुरुपा के इतने टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आते हैं कि मुझे उठ के तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर करना ही पड़ता है। जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल जो भी हैं, वो भी परेशान हो जाते होंगे बेचारे कि सब इतने रोज़ाना सत्संग आते हैं जाते हैं उनके पास, वो बेचारे उनको सुनने पड़ते हैं और जो उसमें से छांट छांट के अच्छे अच्छे वो शेयर करने पड़ते हैं। वो तो गुरुपा की मर्जी होती है वो किसका सत्संग शेयर करवाते हैं और किसका नहीं। तो संगत जी, गुरुपा ऐसे ही हैं। गुरुपा हर भक्त की अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं और वो सबकी परीक्षा लेते हैं गुरुजी। और संगत जी, मेरी भी परीक्षा बहुत ली है गुरुजी ने। तो मैंने तो गुरुपा को सब कुछ बता दिया गुरुपा, अब ये परीक्षा लेनी बंद करो। मैं क्या करूं गुरुपा कि मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी और ये क्या कहते हैं रोग, इन इन इन्होंने तीनों ने इतना घेर रखा है, इतना परेशान हूँ मैं, इतना परेशान हूँ। गुरुपा से मैंने अरदास भी लगाई, गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप वगैरह करती हूँ जितना मुझसे जो भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं दिल से नहीं कर पाती हूँ, वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाती हूँ। अमृत वेला भी थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। कुछ दिन से तो गुरु संगत जी गुरुपा कई बार रात में जगा भी देते हैं, लेकिन फिर मैं आलसी हूँ ना, लेट सोती हूँ तो मैं फिर नहीं उठती हूँ मन से ही और सो जाती हूँ। फिर सुबह के टाइम ही उठती हूँ 5 बजे, कभी 5:30 5:15 ऐसे। तो मैं भी है ना जल्दी उठना चाहती हूँ रात में ही, जैसे कि 3 बजे 4 बजे, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ संगति। कुछ तो तबीयत ख़राब रहती, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है, और अगर बैठ भी जाती हूँ कभी तो आँख ही नहीं खुलती है उसमें। सॉरी गुरुपा, मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, आप ही सब कुछ ये सही तरीके से करवाओ गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है, रोग है, कष्ट हैं, वो उन्हें दूर करो गुरुपा। मैं तो अरदास ही लगा रही हूँ गुरुपा आपकी बेटी होने के नाते, और मैं तभी अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगी जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो गुरुपा आप भी करती हूँ, मन तो नहीं मानता है कि नहीं करूँ, मन कहता है कि कर, ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है, और अच्छे काम तो करने भी चाहिए चाहे मन हो या नहीं हो। और हो सकता है अब मैंने गुरुपा को सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो गुरुपा धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही कर देंगे, ये विश्वास है, पक्का विश्वास है संगत जी, पक्का विश्वास है। गुरुपा ही ऐसे हैं जो जिनको हर एक पल की खबर है, हर क्षण की खबर है, हर एक रोग कष्ट ब्लैक मैजिक हो या जो भी है परेशानी दिक्कत प्रॉब्लम सब गुरुपा को पता है बिना कहे। और फिर भी हम नादान हैं, इंसान हैं संगत जी, हम गुरुपा से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो मैंने कल भी एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना था, तो उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें कही थी, बहुत ही अच्छी, तो मुझे वो बहुत ही अच्छी बात लगी। तो मैं उन पे अमल करना चाहूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें उतारना चाहूँगी कि हाँ हमें भी अब इसी रास्ते पर चलना है, मुझे भी। तो गुरुपा आप ही चलाओ हाथ पकड़ के। और गुरुपा मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे भी आपसे जुड़ें, हस्बैंड भी आपसे जुड़ें, और बेटी तो ऐसी है कि वो तो किसी का विरोध नहीं करती है, और हस्बैंड भी नहीं करते हैं, सबकी पूजा आराधना सबका मान सम्मान जो भी है
वो सबका साथ करते हैं। और लेकिन बेटा है ना, थोड़ा सा वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ भी नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा एक तो उसके अंदर और मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, वो पता नहीं नेगेटिविटी की वजह से ही है। तो प्लीज़ गुरुपा हम दोनों का गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दो, शांत कर दो। और दूसरे गुरुपा उसको भी थोड़ा सा भक्ति से जोड़ो, वो बिल्कुल भी नहीं करता है भक्ति, बिल्कुल भी नहीं करता है गुरुपा। वो क्या है, फ़ोन में ही लगा रहता है, और दुकान पे जैसे बैठता है तो फ़ोन में ही लगा रहेगा, या यारी दोस्ती बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए। घर में भी वो ज़्यादा किसी से अटैच नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और पूजा पाठ की तो बिल्कुल सोचो ही मत संगत जी। सावन स्टार्ट हुआ था, मैंने उससे कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो एक लोटा जल लेके चला जाए और भोले बाबा को चढ़ा के आ जाए, लेकिन उसने ऐसा एक भी दिन नहीं किया संगत जी। मेरा जी तो बहुत दुख पाता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा दुख पाता है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। गुरुपाई है, गुरुपाई पे विश्वास है, गुरुपा हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और मैं अब यही सोचती हूँ कि गुरुपाई उसको सही रास्ता दिखाएंगे और हाथ पकड़ के सही रास्ते पर चलाएंगे। तो मैं यही सोचती हूँ, गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक होगा, जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा संगत जी। तो संगत जी कल की ऐसी बात थी कि एक कीड़ा था झींगर, वो रात में बहुत ज़ोर से बोलता है ना, वो वाला, मुझे उससे थोड़ा इरिटेशन होता है कि वो बोलता है ना, तब मुझे नींद नहीं आती, मेरे सिर में दर्द हो जाता है रोज़ आने के बाद। तो उसको क्या है, काला हिट ला के कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड जहाँ भी हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इधर जंगल साइड मकान है ना, तो वो क्या करते हैं, काला हिट से उसको डाल के उसको निकालते हैं जगह जगह से, उनको मार देते हैं। तो ये भी हमसे बहुत बड़े पाप हुए हैं संगत जी, गुरुपा हमें प्लीज़ माफ़ कर देना। और संगत जी कल एक ऐसा ही झींगर था, वो रसोई में था, तो एकदम गुस्सा, मैंने देखा उसको, मैं कल चला जाएगा अपने आप, तो कोई नहीं, मैं गैस पे क्या कुछ काम कर रही थी, हाँ रात को मैंने, परसों, हाँ परसों 2 दिन पहले की बात थी, सोमवार की। तो मैं उस दिन सुबह कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई थी, मुझे याद नहीं रहा, तो मुझे रात में याद आया, सब काम हो गया तब मुझे याद आया, तो मैंने कहा हाँ बनाती हूँ, भोग तो ज़रूर लगाना है मुझे, गुरुपा का सोमवार है। तो वो मैंने झींगर रसोई में देखा, तो मैंने कहा चला जाएगा, निकल गया होगा, कोई बात नहीं, बात मेरे दिमाग से निकल गई। संगत जी मैंने गैस पे छोटी कढ़ाई चलाई थी, गैस चला के और को छोटी कढ़ाई में आटा और घी डाल के चढ़ा दिया, तब उस गैस पे कोई झींगा वींगा कुछ नहीं था संगत जी। और जब मैंने कढ़ैया वो उतारी है, कड़ा प्रसाद बन गया, कढ़ाई नीचे रखी और ये देखा तो वो झींगर पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया गैस के ऊपर, और वो उसमें जल के तपे ख़त्म हो गया संगत जी। लेकिन संगत जी ताज्जुब की बात ये थी, ना तो मैंने उसको गैस पे आते हुए देखा, ना मैंने उसको कहीं फड़फड़ाते हुए देखा, कुछ भी नहीं देखा संगत जी, और वो एकदम से पता नहीं कब कैसे जल गया और वहीं ख़त्म हो गया गैस के ऊपर। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु संगत जी जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं गुरुपा को याद करके निकलती हूँ। कभी कभी तो गुरुपा है ना, घर से बाहर कदम रखते ही तुरंत बटरफ्लाई के रूप में आ जाते हैं। इधर उधर मैं है ना देखती रहती हूँ, जाती हूँ तो मुझे ज़रूर दर्शन होते हैं, सफ़ेद कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कई मंदिर जाती हूँ तब भी आती हूँ तब भी। और कई बार तो मैं मन से भी जाती हूँ बाहर कि मन हो रहा है गुरुपा के दर्शन कर आऊँ, मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। तो संगत जी अधिकांश तो यही होता है कि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ और खड़ी होती हूँ, दोनों तरफ देखती हूँ अपनी कॉलोनी में, तो मुझे गुरुपा के दर्शन हो ही जाते हैं। कभी बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं हो पाते हैं, तो अधिकतर तो हो ही जाते हैं। तो मैं दिल से याद करके निकलती हूँ, मेरा मन इतना खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जब भी मैं बटरफ्लाई देखती हूँ ना, तब इतनी रोम रोम मेरा खिल जाता है बहुत ज़्यादा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुपा हैं, ये स्वयं भगवान होते हुए भी और अपनी संगत को दर्शन देने आ जाते हैं, कष्ट काटने आ जाते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं। और मेरे बेटे के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर मतलब कि डरावने सत्संग आ रहे हैं और मैं उनको रोज़ाना सुन रही हूँ, डेली सुनवा रहे हैं गुरुपा, और मैं डेली ही सुन रही हूँ। संगत जी, 2 ही बच्चे हैं और बेटे के लिए इतने आते हैं क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, तो वो मुझ पे तो बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा कर रखा है, और दुकान काम धंधा ठप कर रखा। बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है, दोनों बच्चे परेशान हैं। तो संगत जी, मैं तो गुरुपा से रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुपा ये कब ख़त्म होगा, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक। संगत जी, बेटी के लिए भी है ना लड़का देख रहे हैं, और वो तो अभी ये लगा लो कि 2 साल से देख रहे हैं, अभी संबंध कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि अभी अधिकांशतर तो हर जगह लड़के पसंद नहीं आ रहे। तो उसकी जोड़ी ऐसी मैच हो जाए, ऐसा लड़का नहीं मिल रहा जो सुनार पन्ने का काम धंधा करता हो, हमारा सुनार है हम। तो मैं चाहती हूँ कि ज्वेलरी का काम हो, ऐसे घर में जाए। तो संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा रोज़ाना कि गुरुपा आप प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक और ये सब हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म कर दो। गुरुपा मांगते तो नहीं है, लेकिन अरदास तो कर ही सकती हूँ ना आपकी बेटी होने के नाते। तो गुरुपा प्लीज़ ये सब ख़त्म कर दो। बेटी को भी है ना पराए घर जाना है, और जब रिश्ता हो जाएगा तुरंत ही शादी हो जाएगी। गुरुपा, मेरी सारी ज़िंदगी ब्लैक मैजिक में कट गई और मैं इतनी परेशान हूँ, इतने सारे रोग हैं शरीर में, मेरे से कुछ भी काम नहीं होता है संगत जी, और वही हाल बेटी का होता जा रहा है। तो आप सोचो संगत जी कि पराए घर जाएगी तो वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, है ना, और आगे ज़िंदगी में आपको पता है कि परिवार भी बढ़ता है, सब काम करने होते हैं। तो अगर स्वस्थ होके जाए यहीं से ही तो संगत जी उसके लिए भी ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएगी। वरना अगर बीमार पड़ी रहेगी तो फिर हमारे पास भी है ना उसके ससुराल वालों के फ़ोन आएंगे कि ऐसी बेटी हमारे पल्ले पहाड़ दिया है, दिन बीमार रहती है ये और वो। क्योंकि संगत जी ये सब मैं भुगत चुकी हूँ। तो गुरुपा, आप अपनी जो नातिन है उसके लिए, नाती नातिन हम चारों के लिए अरदास कर रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में से गुरुपा ये सब ख़त्म हो जाए और खुशियाँ आ जाएं। गुरुपा, बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं हो गुरुपा। चाहे बस आप हमारे अंग संग सहाय रहें, हमारे साथ रहें, सारी ज़िंदगी जिए, और जब मरने के बाद भी अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। और बस बस हमारे स्वास्थ्य सही हो जाए सभी का गुरुपा, बस यही अरदास है। और सबसे बड़ी धन दौलत है यही मेरे लिए, तो बच्चों के लिए, पति के लिए भी काम धंधा ठप पड़ा है गुरुपा। वो आप देखो क्या किया है किसने, वो आप ही देखो गुरुपा। हाँ, आपने ही सब कुछ ठीक करना है गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, क्योंकि सबसे बड़ी धन दौलत है पहला सुख निरोगी काया गुरुपा, और बाकी का तो आप जाने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन गुरुपा, बस मेरी तो यही अरदास कबूल करो गुरुपा, मेरी अर्जी स्वीकार करो गुरुपा। और गुरुपा, आप ड्रीम में भी आके कष्ट काट रहे हो, उसके लिए भी दिल से, मन से, वचन से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब मैं और लेडीज़ों के सत्संग सुनती हूँ, एक हैं दिल्ली की हैं नीलू जी, तो उनका सत्संग इतना अच्छा होता है, इतना एक एक वर्ड इतना अच्छा फील कराती हैं, और मैं सोचती हूँ कि मैं सत्संग करूँगी जब रिकॉर्डिंग, तो मैं भी बहुत अच्छे शब्द यूज करें। लेकिन संगत जी, मेरे से ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं छोटी सी तभी से ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मेरी बुद्धि को बांध रखा है इन लोगों ने। गुरुपा ने बताया है कि अभी भी हम चारों की बुद्धि को बांधा गया है। तो संगत जी, मेरा दिमाग बहुत इस चीज़ में कम काम करता है, मैं अपने कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ कैसी भी, और ना ही मैं शब्दों का चयन कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, गुरुपा चाहें तो बहुत अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती हूँ आने वाले समय में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
संगत जी वैसे तो सबके ही अच्छे होते हैं सत्संग, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी का तो बहुत ही अलग ही होता है, बहुत डिवाइन। तो संगत जी, गुरुपा की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। और गुरुपा से अरदास है, गुरुपा जो भी मैं भोग लगाती हूँ और जो भी कुछ आपके लिए कर पाती हूँ वो प्लीज़ स्वीकार कर लेना गुरुपा। और आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद सब मैं लेती हूँ और चंदन प्रसाद भी लगाती हूँ, बच्चों को भी लगाती हूँ। गुरुपा सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के संध्या वेले का शुक्राना शेयर करती हूँ। इस टाइम शाम के 6:45 हो गए हैं, यानी कि 7 ही बजने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत तहे दिल से पहले शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, आपकी बेटी आपके सामने बैठी है। आप जी ने, गुरु महाराज जी, गुरु बाबा जी, जो आपने बुलवाना है आप नहीं बुलवाना है। बेटी जी को भूल चूक हो जाए तो बेटी को क्षमा कर देना। सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में अपनी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत जी से भी और आपसे भी। अगर कोई भी किसी कारण भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम तो इंसान है ना, गलती के पुतले हैं, तो हो भी जाती होंगी। तो पता नहीं, आपकी बेटी का तो स्वभाव आप जानते ही हो, अच्छा या बुरा ये आप ही जानती हो। अपने मुंह से तो कोई नहीं कह सकता ना कुछ भी, ये आप ही जानती हो। आप पहले भी का भी जानते थे, आप आगे का भी जानती हो। मेरे गुरु बाबा जी इस टाइम भी जानती हो आप। मेरे गुरु बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप जी बताओ मैं कैसे करूं और क्या करूं। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि बेटी तू बिल्कुल भी किसी बात की भी टेंशन न ले। जो पहले जो भी हुआ उसको भूल जा, उसको बिल्कुल याद मत कर, क्योंकि जो होना होता तय है वो हो के ही रहता है। जो नहीं होना वो नहीं होता। गलतियाँ तुझसे भी हुई हैं तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत हर्ट किया था। ये मेरे गुरु प्यारे बाबा जी जानते हैं। तो गलतियाँ हो भी गई हूँ तो मैं तो मना नहीं करती हूँ, मैं तो माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, कितनी बारी माफ़ी मांग चुकी हूँ। गुरु महाराज जी, आप ही के तो सारे पितर हैं, आप जी की देवी हैं, आप जी की ये बेटी भी आपकी है, आपके बच्चे हैं, पोते दोते जो भी आपके ही हैं। अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सब परिवार पर, अपने बच्चों पर, पोते दोते पर, सब पर बनाए रखना। इसी तरह से सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि में सारी संगत को प्यार देना, सारी संगत को इतना आशीर्वाद देना, इतनी शक्ति देना कि आप जी के दरबार में जो भी तह दिल से सेवा करते हैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा बरियत रखना। मेरे साइयाँ, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, आप जी की बेटी ने आज गुरुद्वारे आपने भेजा था, किसी का भोग था आज वहाँ पे। बहुत पहले की आंटी जानने वाली थी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ संसार से गई है। 2 घंटे पहले पता लग गया था कि मैं जा रही हूँ, तो भी सबसे माफ़ी भी मांगी और सबको बोला अच्छा कोई किसी बात की फ़िक्र ना करे
और उन्होंने आंटी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी के भी दर्शन किए। अपने हाथों से बोला, आओ बाबा जी आओ, आओ बाबा जी। ये लास्ट टाइम पे जाने टाइम भी, और चेहरे पे भी नूर था उनके, क्योंकि वो बहुत भक्ति वाली थी आंटी, बहुत भक्ति वाली थी। पहले वो प्रिंसिपल थी, बाद में वो फिर रिटायर भी हो गए। फिर गुरुद्वारे में, बड़े गुरुद्वारे में सोसाइटी वाले मेंबर बन गए। उसके बाद उन्होंने सुखमणि पाठ की सोसाइटी की, ग्रुप बनाए, वो चलाए उन्होंने। अभी अंत तक उन्होंने पूरा साथ निभाया। 2 दिन पहले बीमार, 2 दिन ही बिस्तर में पड़े, बस देखो कितने अच्छे समय पे कितना अच्छा गया वो। 2 दिन पहले गुरुद्वारे भी आए, मत्था भी टिकवाया बहू ने उनको। ऐसी बहुएं होनी चाहिए सेवा वाली, तब तो आनंद आ जाता है ना, कि देखो एक मन हो के सब रहे, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। तो ठीक है, अगर पिछले जन्म के कर्म भी होंगे महाराज जी, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी, संगत जी, पिछले जन्मों के कोई भी कर्म हो, कोई भी हो, तो हमने भुगतान कर लिए ना। कितने करी कर्म करके आए हैं, जो हमारी कर्म ही नहीं खत्म हो रहे हैं, हमारे कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, जो हमें बार बार दिए जा रहे हैं। हालांकि हम कुछ नहीं बोलते, उन्हीं की बात उन्हीं को बोलते हैं, तो उनको गुस्सा चढ़ता है भी ऐसी। अगर प्यार से भी कोई बात करें तब भी सामने वाले को गुस्सा चढ़ता है। वो बेटा हो के भी माँ को न समझ पाए तो क्या बेटा हुआ। जो बच्चे की शादी हो जाए और बिल्कुल माँ को अपना दुश्मन समझे, वो जो कल की आई है, अभी 1-2 साल ही हुए, उस वो ही अपनापन सब कुछ है, माँ कुछ भी नहीं है। संगत जी, एक बच्चा, एक बहू माँ को इतना रुलाया, और उसके पति के जाने के बाद भी उस बेटी को इतना रुलाया, इतना दुखी करा। पति के 11 दिन जाने के बाद, फिर उसके बाद समझो 20-25 दिन जाने के बाद फिर माँ को दुखी करा बिना मतलब से। जो माँ ने हिम्मत निहारने दी, उस मालिक ने, उस मेरे गुरुपा ने, कि बेटी तू सेवा करती रह, बस सेवा में मन चित लगा, मन में कोई बात ना आने दे। बार बार मेरे गुरु महाराज जी यही कहते थे कि बेटी अपना शरीर ना खराब कर दूसरों के पीछे। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी तो बार बार मुझे संकेत दे रहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ चल रही है, काली माँ की शक्ति तेरे साथ चल रही है, सब ने तेरे को सहारा दिया हुआ है, फिर तो क्यों नहीं समझ पा रही है। तो ये बेटी गुरुपा की इतनी अनजान, इतनी नादान, इतनी भोली, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि साक्षात भगवान ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ और उनकी बेटी काली मैया, जो अपनी बेटी के साथ अंग संग सदा साथ से हिम्मत नहीं हारने दिया, मेरे को गिरने नहीं दिया। आंसू आते थे तो हाथ में थाम लेते थे, रोने नहीं देते थे। ना बेटी तू नहीं रोएगी, जब तू रोती तो हमें भी दुख होता है। संगत जी, तो आज ये बेटी बहुत मन पक्का करके बैठी हुई है, रो नहीं रही है, मन तो अंदर से भरा हुआ है। पर मैं चाहती हूँ कि अब सत्संग कर रही हूँ ना, गुरु महाराज जी, मेरे गुरु प्यारे बाबा जी करवा रहे हैं ना, तो आंखों में आंसू ना आए, बस दिल का बोझ वो आज हल्का हो जाए बिल्कुल। आज इन्होंने मेरे को गुरुद्वारे भेजा, वहाँ भी छम छम आंसू बहते रहे भगवान को याद करके, और शब्द भी इतना प्यारा लगाया था उन्होंने, रागियों ने, तो वो शब्द सुन के भी अंदर से रोम रोम निहाल हो गया। संगत जी, वो शब्द भी बहुत अंतर में, हृदय में लगने वाला शब्द था। बड़ी मुश्किल से मन को पक्का करा तो वहाँ बैठी,
बहुत सारी संगत बैठी थी, सभी तकरीबन जानने वाले थे। सबसे नजरें चुरा के आंसू भी बहाए, हंसती भी रही। संगत जी, गुरु महाराज जी से तो मैं बहुत बारी माफी मांग चुकी हूँ। सॉरी संगत। फिर वहां से सारा लंगर प्रसाद चख के थोड़ी सी सेवा करी, फिर वहां से निकल आई। कॉफी का भी लगा हुआ था, मैंने कॉफी फिक्की बनवा के थोड़ी सी 2 घूंट ली। एक आंटी थी, उस खाना खा रही थी, उसके गले में फंस गया तो एकदम बेचारी सोच रही थी कि वो आंटी गई तो उनके साथ शायद मैं भी आज चली जाऊं, पर बाबा जी की कृपा थी। बेटे ने पीठ पे थपथपाया, पानी वगैरह पिलाया तो उसको सांस में सांस आई आंटी को। संगत जी, ये है मेरे परम पिता परमेश्वर की लीला, जो अपने बच्चों के ऊपर कैसे करते एकदम से देख लो। संगत जी, जब हम गुरुद्वारे से वापस आए, थोड़ी दूर तक चलो मैं चलती रही, फिर सूट दिए थे सिलवाने के लिए, मैंने सोचा चल लेती जाऊं। बेटे को फ़ोन किया, आया, टेलर के पास ले गया। वहाँ पे वापस हम खड़े थे नीचे ही, तो आगे संगत जी ब्लैक तितली के रूप में बिल्कुल रोड में बीच में बैठ गए। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो हमारे हमें रोक रहे थे। फिर भी पहले तो हम खड़े रहे, बेटे को कहा नहीं बेटा इनको जाने दे, कहते नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाई, उस साइड से होके निकल गई, नीचे से ही साइड से हो गई। बार बार संगत जी में बेटे से यही पूछती थी कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, ये गाड़ी के नीचे थी ना। बेटा कहता नहीं मम्मी वो उड़ गई, निकल गई। ये होते हमारे गुरु महाराज जी। देखो संगत जी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हर पल सदांग संग साई रहते हैं। फिर बेटे ने मेरे को घर छोड़ दिया, आ गई मैं। संगत जी, आज का मेरा इतना ही सत्संग है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। संगत जी, कोई पल ऐसा होता है जो याद आता है, मन भर आता है, तो गुरु महाराज जी ने बोला तू अब बिल्कुल शांत हो जा, जो मैं तेरे को बता रहा हूँ वो ही तू करती चल, क्योंकि जो तेरे लायक नहीं थे उनको मैंने दूर कर दिया, जो तेरे लायक थे वो तेरे पास हैं, वो पास ही रहेंगे। वो तेरी बहुत फिक्र करते हैं, तेरी बहुत टेंशन लेते हैं। तू अब निश्चिंत हो जा, मैं भी तेरे साथ हूँ और तेरे बच्चे भी तेरे साथ हैं। तेरे को तो मैंने वो खुशियाँ देनी है जिसकी तू हकदार है। बहुत सालों से तूने बहुत कष्ट उठाए हैं संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं अब तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस सब कुछ भुला दे। भुला देती हूँ संगत जी, बड़ी कोशिश करती हूँ। फिर किसी टाइम अकेले बैठी होती हूँ तो याद आ जाती, पता नहीं क्यों। कितना कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी बार बार पिछला भुनाने को कहते हैं कि मैं तेरे साथ आगे के लिए सुनहरे अक्षरों से मैंने तेरे कर्म लिख दिए हुए, तेरा राजयोग शुरू हो गया हुआ। बस समय सब्र कर, थोड़ा सब्र। वो समय भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तेरे बच्चों की खटारा गाड़ी है ना, थोड़ा सा उनको नुकसान तो पहुंचेगा पर वो सब सही हो जाएगा। इनको मैंने नवा घर, नवी गाड़ी, सब कुछ ब्लेस कर दिया हुआ तेरे बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा और सब्र कर। तो मुझे तो पता है मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत। मैं जानती हूँ जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तब बच्चों को भी साथ है।
जो भी जितनी भी नेगेटिविटी थी काफ़ी हद तक घर से निकल गई है। थोड़ी बहुत कहीं रह गई होगी तो वो भी निकाल देंगे मेरे प्यारे प्यारे मेरे बाबा जी, संगत जी। अब एक संदेशा मुझे, कुछ तो मैंने निकाल दिया, कुछ एक संदेशा दे रहे हैं कि बेटी वहाँ पे अलमारी के नीचे देख, कोई शमशान की राख। मैं तो ढूंढ ढूंढ के तक की, मुझे नहीं मिली। पता नहीं, अब मैं तो गुरु महाराज जी को कहती या तो उसको भस्म कर दो या आप निकाल दो। मैं तो थक गई हूँ, ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिला। पता नहीं अब क्या चीज़ है। जो काम वाली थी मेड, उसको एक को तो निकाल दिया, दूसरे के लिए अब खाना बनाने वाली रखी है। टेंशन तो होती है। आज भी मैं गुरुद्वारे गई तो सब दरवाजे खुले ही छोड़ के गई। बेटे ने बोला मम्मी हमारे रूम का दरवाजे को ताला लगा दे। मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे विश्वास है ना, मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं घर पे। अरे जो भगवान साथ में जिसकी है तो उन बच्चों को क्या फिक्र है। मेरे को अब उसका जो बोलते हैं ना, एक शेयर करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैं भूल गई हूँ कि तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका, सब कुछ तेरे अर्पण कर दिया, सब कुछ तुझको सौंप दिया मैंने। मिठी मिठी बाणी जद बोल देने, शब्द मिठे मिठे बोल देने ते हिरदे नो छो जाते ने। रोम रोम खेल उठदा अंदर तो, श्वास श्वास खेल उठदा अंदर तो, भी यही शब्द मैं सुनती रहा। मैं तो कहती मुझे वो मीरा जैसी बना दो, वैसे बना दो कि तेरे इतने भजन बोलूं, इतने भजन बोलूं। अब महाराज जी का, हमारे पहले जो इष्ट देव थे, उनका जन्मदिन आ रहा है। मेरे को तो, मैं महाराज जी को कहती हूँ कि मेरा गला ठीक कर दो, कि मैं खूब शब्द पढ़ूं, दिल खोल के शब्द पढ़ूं वहाँ पे। वैसे तो कहते हैं कि बेटी तू तैयारियां कर ले, नचना सीख ले, हंसना सीख ले, बस अब तेरे रोने दे दिन गए, अब किसी बात दी टेंशन न ले, खुशियां भी तेरे नाल लियन। तो गुरु महाराज जी का मैं लख लख तहे दिल शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान धन्यवाद। महाराज जी कोटिन कोटान वंदना प्रणाम करती हूँ। बेटी तो भूल चुक हो तो क्षमा कर देना। जो भी थोड़ा बहुत संध्या वेले का नितनेम किया होया समर्पित करती हूँ। ये तो मोती वाले आंसू, ये तो बहते ही रहेंगे जब तक जिंदगी है। दुख भी आए सुख भी आए, दुख भी दे सुख भी दे, दोनों चीज साथ साथ। जिस तरह शुरू तो चलते है ना, चलते रहे, इतना सुख भी नहीं चाहिए जो बंदा सब कुछ भगवान ने बोल जे ना, जिस तरह तू चलांदा रहा उस तरह ही चलांदा रहा। सुख भी दे दुख भी दे, दोनों चीजें दे। जो तेनों ठीक लगता वो दे, जो नहीं लगता वो ना दे। अब इस मकान को खाली करने बोल दे, बच्चे बोल दे साढ़े वास्ती तो नहीं है बार बार मकान खाली करने, बार बार इतना सामान चुकना इतने होते। गुरु महाराज जी बार बार बोल दे मकान खाली कर। क्या करूं मैं, तो बच्चे नहीं सुनते ना मैं उन्हें कह सकती। गुरु महाराज जी आपे ही उन्होंने मन के भाव बदलनेंगे, आपे कितने स्थान दसणगे जिथे साडा लिखिया हुआ है, जिथे लैने देने का संबंध है उत्थे ही लैके जाएंगे। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों कोटन कोट शुक्राना करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। जैसे हमें दे रहे सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जो भी जितने भी है घर गृहस्थी के जो भी है चला रहे ने, जितना भी चला रहे ने, मकान का किराया, दुकान का किराया, हर चीज़ का हम, ये इंसान भी किराए का सारा महीना देते देते निकल जाता है। गुरु महाराज जी देते देते बेचारे कहते होंगे बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, फिर वो भी जानते हैं हमारे कर्मों को। पता नहीं कौन से जन्म थे जितने कर्जे कर्जे में सब निश्चिंत होके बैठे हैं। हमें क्या कहते, दुख भी उन्हीं को मिलती है जो भगवान के साथ जुड़ती है। ये तो हकीकत है, असलियत है।
जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।